अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वजाहत। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चौधरी वजाहत। खुशामदीद करता हूं आपको अपने इस चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं लाता हूं आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस यूनान और यूरोप के कागजात के मुतल्लिक। तो वीडियो में बात करेंगे आज हम यूनान में ड्राइविंग लाइसेंस कैसे अप्लाई किया जाता है और इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और यहाँ पे कितना टाइम लग जाता है और कितना इसका टोटल खर्चा वगैरह आ जाता है। जिन लोगों के पास वाइट कार्ड है या फिर जिनके पास परमानेंट रेजिडेंट कार्ड है या फिर जिनके पास टेम्परेरी रेजिडेंट कार्ड है और वो लोग कैसे अपना ड्राइविंग लाइसेंस यूनान में अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले बात करेंगे वाइट कार्ड वालों के लिए। तो वाइट कार्ड जो जिन दोस्तों के पास वाइट कार्ड है उनके ये सहूलत मौजूद नहीं है। जिन लोगों को नहीं पता वाइट कार्ड क्या होता है, असाइलम लेने वाले कार्ड को वाइट कार्ड कहते हैं और उनको ये सहूलत मौजूद नहीं है। अगर आपका वाइट कार्ड से केस पास हो जाए और आपको मिल जाए रेजिडेंट कार्ड तो उससे आप ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास ब्ले वेवोसी है, आपने किसी भी तरीके से ब्ले वेवोसी ली हुई है, तो आपकी जो वेवोसी होगी उसको 6 माह गुजर जाने के बाद आप ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए सबसे पहले आपको ड्राइविंग स्कूल में एडमिशन लेना पड़ता है। उसके लिए आपको तकरीबन 21 दिन तक हर यानी कि 2 या 3 दिन बाद आपको ड्राइविंग क्लास लेनी पड़ती है। अगर आपको गाड़ी चलानी आती है फिर भी आपको जरूर क्लास लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ के कवानीन बहुत सख्त हैं। क्योंकि यहाँ पे जो यूरोपियन स्टैंडर्ड के कवानीन हैं, आपको उस हवाले से सारा समझ आना जरूरी है। आप स्कूली ओदिगोन उसको कहते हैं, जो ड्राइविंग स्कूल में दाखिला लेते हैं, आपको वो लोग फिर भी अपने तरीके से गाड़ी चलाना सिखाएंगे और फिर आपको ड्राइविंग सिखाने के साथ साथ आपको एक बुक दी जाएगी जिसमें सवाल होंगे तकरीबन 900 सवाल याद करने होते हैं। उनमें से 30 जो सवाल होते हैं उनका टेस्ट आता है, वो पास करना पड़ता है। 30 टेस्ट में से सिर्फ एक गलती की गुंजाइश है। 29 जो सवाल हैं वो पास करने जरूरी होते हैं। और अगर आप समझते हैं कि आप इंग्लिश में करना चाहते हैं, इंग्लिश में भी कर सकते हैं, अपनी जुबान में भी आप वो सवालात याद कर सकते हैं। तो उसके अलावा आपका ये जो टोटल यानी कि फीस होती है आपकी, अगर आप किसी अच्छे ड्राइविंग स्कूल की तरफ से करते हैं, 800 से 1000 यूरो के अंदर अंदर आपका ये सारा मामला क्लियर हो जाता है। स्कूल की फीस और जो ड्राइविंग लाइसेंस की फीस है, ये सारी डालकर आपको 1000 यूरो तक ज्यादा से ज्यादा खर्चा आएगा। और अगर आप साथ में करते हैं मोटर बाइक का भी और गाड़ी का भी, तो फिर आप इसमें 200 यूरो ऐड कर लें, 1200 यूरो तक इसका खर्चा आएगा। और अगर आपके पास रेजिडेंट कार्ड है तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी भी वक्त रेजिडेंट कार्ड के जरिए आप ड्राइविंग लाइसेंस इसी तरह अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ब्लू वेवोसी आपके पास, तो आपको 6 माह वेट करना पड़ेगा, फिर आप ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ खास बातें हैं जो ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से हैं। काफी सारे दोस्त पैसे दे के ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेते हैं, लेकिन वो 2 नंबरी काम है, आपको उससे बचना चाहिए, क्योंकि ये कभी भी आपके लिए 2 नंबरी नुकसानदेह साबित हो सकती है। यहाँ के कवानीन कुछ बहुत सख्त हैं। अगर आप एक दफा गवर्नमेंट की नजरों में पकड़े गए 2 नंबरी करते हुए, तो फिर आपका लाइफ टाइम के लिए रिकॉर्ड खराब हो जाता है और वो लोग आप पे शक की नजर से देखते हैं और किसी भी टाइम आपके कागजात को रिजेक्ट कर सकते हैं। यानी कि ये आपके फ्यूचर में प्रॉब्लम बन सकती है। इसलिए आप कभी भी 2 नंबरी मत करें। अच्छे तरीके से खुद पढ़ कर और खुद यानी कि वो सीख कर ड्राइविंग स्कूल में जाकर आप ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। बाकी कुछ भी सवालात हो इसके मतलब ड्राइविंग लाइसेंस के मतलब आप मुझसे कमेंट बॉक्स में या फिर अपना इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं। यूनान के मतलब किसी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं, आप वो देख सकते हैं। वाइट कार्ड से लेकर असाइलम से लेकर जो पाकिस्तान के लोगों के लिए और दूसरे लोगों के लिए नेशनैलिटी का तरीका कार है, वो सारी वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।